हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चांदनी रात का स्व अध्याय। यानी कि आज हम इस चांदनी रात कविता के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाठ के आगन में। यानी इसमें है लिखा हुआ है सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। संजाल। अब इसमें क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तो अब इसमें हमको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। तो 4 पॉइंट कौन से हैं? संध्या सुंदरी का दीप्त होना, संध्या सुंदरी का दीप्त होना। दूसरा है सूर्य द्वारा आराम देने वाली संध्या दे जाना, सूर्य द्वारा आराम देने वाली संध्या दे जाना। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना, पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना। सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। अब ये हमारा पहला प्रश्न का यानी संजाल हमारा पूरा हुआ। अब दूसरा देखते हैं खा। खा है चांदनी रात की विशेषताएं। अब चांदनी रात की क्या क्या विशेषताएं हमने कविता के अंदर देखी है, अब वो देखेंगे। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी है, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी है। दूसरा पॉइंट, सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं, सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं। तीसरा पॉइंट है सुंदर चंद्रमा की झिलमिलाती किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। चौथा पॉइंट है हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। पांचवा पॉइंट है दूर दूर तक फैली चांदनी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है, रात सन्नाटे से भरी है, कोई शोर नहीं हो रहा है। सातवां पॉइंट है वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद गति से बह रही है। आठवां पॉइंट है इस समय पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। ये सारी कविताओं की लाइनें हैं जो हमने कविता के अर्थ को समझते हुए देखी थी, सिर्फ वही हमको यहाँ पर लिखना है। अब ये है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। अब अर्थ के से संबंधित वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो आप उसमें देख लीजिएगा इसका अर्थ। फिर हमारा क्वेश्चन है पाठ से आगे। पाठ से आगे देखने से पहले हम ये देख लेते हैं भाषा बिंदु। तो निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जैसे तरु का हो गया, कौन सा हो गया? तरु, तरु यानी वृक्ष। पेड़, विपट, तरु का क्या हो गया? वृक्ष, पेड़, विपट। कृषक, कृषक को क्या क्या कहते हैं हम? किसान, हलधर, अन्नदाता, किसान, हलधर, अन्नदाता। अब ये आ गया वसुंधरा। वसुंधरा यानी जमीन। जमीन को हम क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भूमि, धरती। उद्यान को हम क्या क्या कहते हैं? वाटिका, उपवन, बगीचा, वाटिका, उपवन, बगीचा। अब ये आ गया चंद्र। चंद्र यानी चंद्रमा। तो इसके कौन कौन से शब्द हो गए? चंद्रमा, चांद,
शशि, चंद्रमा, चांद, शशि। अरण्य, अरण्य यानी जंगल। तो अरण्य को और क्या क्या कहते हैं हम? वन, जंगल, कानन। वन, जंगल, कानन। तो ये हो गए हमारे अरण्य के नाम। तो ये हमारे कौन से नाम हैं? पर्यायवाची शब्द। तो जिसमें हमने देखा तरु का, कृषक का, वसुंधरा का, उद्यान का, चंद्र का और अरण्य का। अब हम आते हैं इस पर। पाठ से आगे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। यानी ये सारे शब्द हमारी कविता के अंदर आने चाहिए। तो जैसे कि ये कविता है, ये हमारा प्रश्न हो गया और ये हमारी कविता है। अब ये कविता जैसे मैंने लिखी है, तो ऐसे ही आप भी कोई कविता बना सकते हो। तो कल कल करती नदी ये कहती हमको आगे बढ़ते जाना है। नदी यानी इसमें जो नाम दिया था नदी, तो वो नाम यहाँ पर ये आ गया। तो नदी ये कहती हमको आगे बढ़ते जाना है। आकाश की ऊंचाई ये कहती मंजिल हमको पाना है। तो देखो ये आकाश यानी ये जो पॉइंट दिया है आकाश, ये यहाँ पर आ गया। तो आकाश। पर्वत जैसी अटलता अडिगता हमको मन में लाना है। पर्वत यानी ये जो शब्द है हमारा पर्वत, ये हमारा यहाँ आ गया। यानी हमें कैसा मन हमारा कैसा होना चाहिए? पर्वत के जैसा अटल और अडिग होना चाहिए। पृथ्वी जैसी सहनशीलता रग में हमें बसाना है। रग यानी नसों में, हमारे अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए जैसी कि पृथ्वी के अंदर है। तो पृथ्वी जैसी सहनशीलता रग में हमें बसाना है। अब यहाँ पर आ गया तारे। अब यहाँ पर पांचवा शब्द हमारा क्या सा कौन सा था? तारे। तो यहाँ पर तारे आ गए। तारों जैसा उजला चमकीला जीवन हमें बनाना है। जैसे तारे चमकीले होते हैं, ऐसे ही हमारा भी जीवन चमकीला और उजला होना चाहिए। मन में आस्था प्रकाश विश्वास की पावन ज्योति हमें जगाना है। मनुष्य को जोड़े जो मनुष्य से, ऐसी मानवता की धारा बहाना है। तो जैसे ये कविता मैंने लिखी है। अब आप भी ऐसी ही कोई कविता अपने मन से लिख सकते हैं। इसी का एक प्रश्न है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। तो वैसे इसका जो उत्तर है वो उन्हीं पंक्तियों, ये पंक्तियों का जो अर्थ है वही इसका उत्तर आएगा। तो चांदनी रात में धरती का कण कण चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित हो रहा है। धरती पर फैली हरी हरी घास पर ओस की बूंदें पड़ी हैं, जिस पर चांद की उज्जवल किरणें पड़ने से वे मोतियों के समान चमक रही हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो धरती इन घास की नोकों पर चमकने वाले मोतियों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। यानी कि जो धरती है वो कैसे हरित तृणों के कोनों से, यानी कि जो घास की नोकें हैं उन पर जो ओस की बूंदें हैं और उन पर जब चांदनी की किरणें पड़ती हैं उससे वो चमक रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसके माध्यम से पृथ्वी भी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। तो ये इसका आंसर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन था इसमें लेखनीय में। लेखनीय का क्वेश्चन है प्रकृति मनुष्य की मित्र है।
स्पष्ट कीजिए। अब प्रकृति हमें क्या क्या देती है, हमें किस तरीके से प्रकृति को हम मतलब अपना मित्र कह सकते हैं, किस कारण से कह सकते हैं, प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, उस वो सब हमें यहाँ पर लिखना है। तो प्रकृति एक सच्चे मित्र की तरह सदा हमारा साथ देती है। प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे चारों तरफ है। वह हमारा पालन पोषण करती है। हवा, पानी, वातावरण आदि जैसी प्रकृति हमारे ऐसे मित्र हैं जिनके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में सुरक्षा प्रदान कर रही है, जैसे पेड़, जंगल, नदी, वर्षा, पहाड़ आदि। कुदरत मनुष्य के लिए सहचरी, सहगामिनी के समान है। इसके क्वेश्चन हमने अभी सारे क्वेश्चन इसके देख लिए। अगर आपको ये कुछ में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।